नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी जो महाकाव्य है, उसमें श्रद्धा सर्ग से कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे के पदों को हम देखते हैं आज, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए ये पद जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस पद को हम लेते हैं, और ये पद जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन पदों को हमें देखते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य, कौतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जब मनु है वो अपने निराशामय परिचय को देता है श्रद्धा के समक्ष, उसके बाद मनु भी अपना परिचय है वो मनु श्रद्धा का परिचय वो जानना चाहता है। तो मनु तो अपने निराशाग्रस्त जीवन का संक्षिप्त परिचय दे चुका है, फिर मनु भी श्रद्धा से उसका परिचय जानना चाहता है। तब वह अपने कोयल की सी मधुर वाणी में जो है श्रद्धा कहती है, उसी का जिक्र यहाँ पर, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। तो श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, नव उत्साह का मतलब होता है नया उत्साह है, और ललित कला होता है आपका गीत संगीत नृत्य चित्रकला इत्यादि है वो गीत संगीत नृत्य चित्रकला, ये जो कलाएं हैं वो ललित कला के अंतर्गत आती है। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि बड़ी मधुर स्वर में श्रद्धा मनु से कह रही है कि मैं ललित कला का ज्ञान है वो सीखना चाहती हूँ, प्राप्त कर लूँ, यही मेरी इच्छा थी। प्रबल इच्छा क्या ही, मेरी प्रबल इच्छा ये थी कि मैं ललित कला का, संगीत का, गीत संगीत का ज्ञान है वो कर लूँ, कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। बहुत इच्छा थी कि मैं गीत संगीत ललित कला का ज्ञान लूँ, और इसके लिए मेरे मन में एक नया उत्साह, नया उमंग है वो जागृत है, वो हो रही थी, जिज्ञासा का भाव हो रहा था। इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इस पद में देखिए कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। श्रद्धा ने मनु से क्या कहा कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, और मेरे पिता की मैं प्यारी संतान हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पिता मुझसे बहुत ही अधिक प्रेम स्नेह वो करते हैं। मेरे माता पिता मुझसे मुझे माता पिता से बहुत प्रेम मुझे मिला है, और इस प्रकार से मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। कि घूमने का था मेरा अभ्यास, बढ़ा था मुक्त व्योमतल आकाश। व्योम का मतलब होता है आकाश, ठीक है। तो नित्य मन प्रतिदिन, कौतूहल मन अचंबा, आश्चर्य जिज्ञासा का जो भाव है उस प्रकार का यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। तो देखिए इस पद में कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य, अर्थात मैं निरंतर भ्रमण करने में रुचि रखती थी, घूमने में मेरी बहुत रुचि थी, इसी का मैं अभ्यास था। बढ़ा था मुक्त व्योमतल नित्य, इस स्वभाव के कारण ही इस मुक्त एकदम शांत निर्मल ये जो आकाश था उस तल के नीचे मैं हमेशा भ्रमण करती रहती थी। ये जो पूरा आकाश है उसके नीचे मैं घूमती रहती थी। कौतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, यानी मेरे हृदय में निरंतर ये कौतूहल, जिज्ञासा, आश्चर्य का भाव हमेशा रहता था। यह नित्य में कौतूहल अचंबा होता रहता था, और कि ये हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, कि मैं अच्छे अच्छे भावों को जानने के लिए लालायित रहती थी, कि मेरे हृदयगत जो सुंदर सुंदर भाव थे उनको मैं जानने की इच्छा रखती थी। उसका आभास पाने के लिए मेरा मन है वो जिज्ञासावश रहता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हुआ है। और विशेष वाले पॉइंट में श्रद्धा ललित कला इत्यादि का जो है उसमें रुचि है, इसका भाव का चित्रण इसमें किया गया है, और तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि बहुत ही मोस्ट है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, पिछले 2017-14 में आया हुआ है, तो बहुत ही मोस्ट है। दुख की पिछली
रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। और देईस का वह रहस्य में वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा कह रही है प्रसंग में क्या लिखना है, बहुत ही मोस्ट है। ये 2015 और 14 में आया हुआ है, 13 और 14 में आया हुआ है, बहुत मोस्ट है ये। मनु द्वारा निराशा भरे जीवन के बारे में कहने पर प्यारे विद्यार्थियों, जब मनु को अपने निराशा भरे जीवन में बारे में वह कहता है श्रद्धा से, तो उस दुख के कारण उसमें जीवन से पलायन करने की बजाय श्रद्धा उससे कहती है कि तुम इस प्रकार से दुख से भरे हुए जीवन से तुम भागने की बजाय, पलायन करने के बजाय उसका सुदृढ़ता से साथ है, साहस के साथ सामना करना तुम्हें चाहिए। इस प्रकार की बात श्रद्धा कहती है। तो मनु से कहती है श्रद्धा कि दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी मतलब होता है रात्रि, रात्रि के दुख रूपी रात्रि के बीच में विकसता मन खिलता है सुख का नवल प्रभात, नव नया प्रातःकाल वो होता है। ये पर्दा जीना, जीना मतलब पतला, नील मन नीले रंग का, या रात्रि रूपी या दुख का रूपी, यहाँ पर इसका अर्थ आएगा सुख गात मन सुख रूपी शरीर, सुख रूपी गात मने शरीर है। अभिशाप है जगत की ज्वालाओं का मूल संताप, ज्वाला मने संताप, आग, दुख की आग का मूल है, जड़ है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। ईश का मन ईश्वर का, भगवान का, वह रहस्य में वरदान है कभी मत जाओ इसको भूल। अब देखिए इसका अर्थ वैसे कठिन शब्द ज़्यादा नहीं है इसमें, देखिए बहुत ही मोस्ट है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जिस प्रकार से रात्रि के बाद में प्रातःकाल होता है, दिन होता है, ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से होता है, रात के बाद में दिन है वो अनिवार्य रूप से होता ही है, प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार से दुख की काली जो रात्रि है उसके बाद में सुख का नवल प्रभात है वो भी होता है। ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर। दुख की पिछली रजनी बीच यानी दुख की जो काली रात्रि है, दुख रूपी जो रात्रि है उसके बाद में सुख रूपी प्रभात है वो जरूरी होता है। ये श्रद्धा मनु को समझा रही है। इसलिए अपने दुख को निराशा से तुम्हें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। एक पर्दा ये जीना नील छिपाए हैं उसमें दुख गाद। इस तरह से एक पर्दा, एक जीना नीला पतला एक पर्दा है, अर्थात आकाश में जीने नीले पर्दे के बीच में जैसे नया प्रभात छिपा रहता है, जैसे आकाश के आकाश रूपी इस जीने, आकाश रूपी जीने पर्दे में, पतले जीने पर्दे के बीच में जैसे नया प्रभात छिपा रहता है, नया प्रभात छिपा रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दुख रूपी जो आकाश है, ठीक है, तो दुख रूपी जो जीवन का जो दुख रूपी पर्दा है उसमें सुख भी छिपा रहता है। तो यहाँ पर इसको अब दो अर्थ ले सकते हैं। तो दुख रूपी जो पर्दा है, दुख रूपी या जीवन में दुख रूपी जो पर्दा है उसके बीच में सुख का शरीर है वो छिपा रहता है, सुख रूपी शरीर उसमें छिपा रहता है। सुख दुख के बाद सुख समाया होता है, दुख में ही सुख समाया होता है, ये कहना चाहते हैं। जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, यानी हे मनु तुम जिस जीवन को अभिशाप समझ रहे हो, कष्टकारी समझ रहे हो, जिस जीवन को अभिशाप समझ रहे हो, संसार के संतापों का, ज्वालाओं का मूल समझ रहे हो, जड़ समझ रहे हो, असल में क्या है वो, वह ईश्वर का रहस्य में वरदान है। श्रद्धा कहती है कि वह ईश्वर का रहस्य में वरदान है। इस बात को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। विपत्तियों का सामना करने पर ही सुख की अनुभूति होती है, इसलिए तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि विपत्तियों का या संकटों का सामना करने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है, दुख के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। ये बातें इसमें बताया गया है। और जो दुख झेलता है उसे सुख का आनंद मिलता है और जीवन आनंद में लगता है। सुखानुभूति पहले से ज्ञात नहीं होती है, वह एकदम से रहस्य में होती है। इसलिए यहाँ पर सुख की जो अनुभूति है वो रहस्य में बताई गई है, वो पहले मालूम नहीं होती। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि अंधकार का जो नीला पर्दा है वह दुख का पर्दा का प्रतीक है। अंधकार का जो अंधकार का नीला पर्दा है, अंधकार का नीला पर्दा वो किसका प्रतीक है? दुख का, ठीक है। और जो नवल प्रभात है वो सुख का प्रतीक है।
और इसीलिए उसको जीना इसीलिए बताया है कि सुख है वो दुख में सुख का आभास होता रहता है, इसीलिए वो जीना पर्दा है। यह जैसे दुख व्यक्ति को वैसे ऐसा ही नहीं लगता है, लेकिन दुख में ही आगे सुख उससे जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि दुख के बाद हमें सुख जरूर मिलेगा। तो एक क्रम होता है, इसी क्रम के लिए लोग व्यक्ति अपना जीवन जीता है कि दुख के बाद जरूर सुख मिलेगा। इसीलिए सुख व ईश्वर का रहस्य में वरदान है। उपमा समासोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उपमा अलंकार समासोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त तत्सम प्रधान शब्दावली से भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान भाषा या शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पद है बहुत ही मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, इस पद को आप ठीक से देखना। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों को और ख़ास तौर से इस पद को आप ठीक प्रकार से तैयार करें, इनको पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।